जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी रिगार्डिंग इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में कौन सा देश हमारा चर्चा में बना हुआ है और उस देश के बारे में जानेंगे, क्यों वो चर्चा में बना हुआ है, किस तरह से उसके और भारत के रिलेशंस हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्लेस इन न्यूज़ है, यानी कि वो प्लेसेस इन न्यूज़ कौन सा देश है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस कंट्री का नाम होपफुली नहीं सुना होगा, है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी होगा। तो ये जो हमारा देश है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें आज ये जानकारी पूरी हो जाएगी। तो ये है हमारा साउथ अमेरिका का नक्शा। ये हमारे का नक्शा है, साउथ अमेरिका का नक्शा है। ये जो साउथ अमेरिका, ये जो आपका है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है, ये पनामा कनाल के बारे में आप सबने सुना होगा। डिफेंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए पनामा कनाल इसको इधर से कैरिबियन सी को यहाँ पे पैसिफिक ओशियन से क्या करती है, कनेक्ट करती है, यानी एक तरह से अटलांटिक से पैसिफिक का जो रास्ता प्रोवाइड करती है। यही जो पनामा इधर के आगे आपका यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, ये आपका देश है, इस देश का नाम है कोलंबिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कोलंबिया के पड़ोस में आपका एक देश आता है, इस देश का नाम क्या है, वेनेजुला। और वेनेजुला में एक ये लेक पड़ती है। यहाँ पे आपको, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई दे रही है। और ये जो लेक है, यही लेक कौन सी है, लेक माराकाइबो। इसका नाम क्या है, लेक माराकाइबो। ठीक है, हम जब भी कोई भी करंट अफेयर का भी वीडियो कवर होते हैं तो उसको हम मैप से ही शुरुआत करते हैं, बिकॉज यू हैव टू नो मैप वेरी क्लियरली। तो मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा लेक माराकाइबो है, यहीं पे वेनेजुला का सबसे तेल का और गैसेस का है, मतलब ऑयल का जो भंडार वो यहीं पे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो छोटा सा ये आपका आइलैंड देश पड़ता है जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है, ये क्या है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। और उसी के नीचे यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको गुयाना मिलता है। ये आपको जो कंट्री है इसको क्या बोलते हैं, गुयाना। और गुयाना के आगे ये जो कंट्री है इसको बोलते हैं सूरीनाम। और सूरीनाम के आगे ये जो कंट्री है, ये फ्रांस का हिस्सा है, इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना। क्या कहते हैं, फ्रेंच गुयाना। फ्रांस यहाँ भी है, हाँ, यानी कि साउथ अमेरिका में भी फ्रांस का ये हिस्सा है, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना के बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में गुयाना के बगल में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, उसके नीचे ये कंट्री पड़ती है जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसका नाम क्या नाम है, ब्राज़ील। तो यहाँ पे हम देखते हुए चलिए, ये तीनों कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इनके आपको कैपिटल्स बताना, सूरीनाम का कैपिटल बताना है, गुयाना का कैपिटल बताना। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में, ये करंट में इतना न्यूज़ में क्यों है। और ये जो तीनों कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको भारतीय मूल के बहुत सारे लोग मिलते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति भी आपके क्या थे, भारतीय मूल के थे। ठीक है, तो लास्ट जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसमें इनको एक तरह से चीफ गेस्ट के रूप में मनाया। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। हर साल मनाते हैं, नहीं, हर साल नहीं मनाते, ऑल्टरनेट ईयर्स में मनाते हैं, यानी कि पिछले साल मनाया गया था तो इस साल नहीं मनाया, अगले साल मनाया। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस कंट्री, ये इधर कैरेबियन सी है, इधर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे क्यूबा, डोमिनिकन, इनको कैरेबियन नेशंस बोल देते हैं। कैरेबियन सी है, इसी कैरेबियन सी के पास ये जो देश आते हैं कैरेबियन नेशंस। ठीक है, चलिए, आई होप कि ज्योग्राफी आपको पूरी क्लियर हो गई, कहाँ पे ये छोटा सा कंट्री है जो में दिखता भी नहीं है ना। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था, ये जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, इसने बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द कैरेबियन रीजन। तो कैरेबियन रीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कैरेबियन सी के पास है। तो ये कैरेबियन रीजन का पहला कंट्री बना है टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई इंटरफेस। ये कैरेबियन रीजन का पहला देश है जिसने भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म, हाँ, वही यूपीआई का प्रयोग कर करके हम लोग दूध, सब्जी, फल, इन सब की दुकानों में तुरंत एक तरह से पेमेंट करते हैं। रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को, किसी को भी पेमेंट, तुरंत पेमेंट आपकी होती है। ये जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कैरेबियन, पहला कैरेबियन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिसने भारत के यूपीआई को क्या किया है, अडॉप्ट किया है कि अब वहाँ पे भी यूपीआई पे वर्क। वैसे भी हमारे देश का यूपीआई जो है ये हमारा प्राइड है,
दुनिया के कई देश इसको, इवन अमेरिका तक इसको सोच रहे हैं कि ये हमारे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा यूपीआई है, थोड़ी जानकारी हम यूपीआई के बारे में ले लेते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, क्या सारी जानकारी है। ये जो हमारा यूपीआई है इसको डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया है। कब डेवलप किया था, 2016 में। हमारा जब नोटबंदी लगी थी उसके पहले ये आपका क्या हो गया था, डेवलप हो गया था, ठीक है। तो ये जो एनपीसीआई है, अच्छा एनपीसीआई को किसने बनाया है, तो आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये पूरा लिख लीजिएगा। तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलके 2009 में एनपीसीआई को बनाया। फिर एनपीसीआई ने इतने सारे भारत में डिजिटल क्षेत्र में कई सारे काम किए। एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है आधार इनेबल, आधार के जरिए पेमेंट हो जाती है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किसने किया है, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने ही आधार को डेवलप किया। आधार 24 आवर्स टोटली डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम, यानी कि आप 24 घंटे में भी कभी, ऐसे पहले होता था कि नेफ्ट कर जिसका थोड़े दिन बाद, मतलब 24 घंटे बाद पैसा आ रहा है ना, इनमें सब में आप क्या होता है। लेकिन आपका जो यूपीआई के थ्रू जो पैसा जाता है तुरंत ही आपने किसी को एक तरह से सेंड किया, अगले के फ़ोन में तुरंत मैसेज आ जाएगा कि मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो ये जानकारी हमको। फिर अब हम पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने यूपीआई देख लिया ना, तो यूपीआई कई देश हैं जो अपने यहाँ पे लागू करना चाहते हैं, भारत के। फिर अब आगे हम देख लेते हैं इस कंट्री के बारे में समझते हैं पॉलिटिकल फीचर। तो आइलैंड कंट्री ऑफ द साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज इन द अटलांटिक ओशन, है ना, यानी कि वेस्ट इंडीज भी इसी के पास पड़ता है अटलांटिक ओशन में। ये आपकी एक आइलैंड कंट्री है, यानी छोटा सा द्वीपीय देश है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है साउथ अमेरिका के पास, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुला एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुयाना। तो हमने शुरुआत में ही नक्शे में देख लिया था कि वेनेजुला की नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, गुयाना। नीचे गुयाना पड़ रहा था ना, गुयाना, फिर उसके बगल में सूरीनाम, फिर उसके आगे फ्रेंच गुयाना। तो ये जो आपके पढ़ रहे थे वहीं पे आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो था। इसके बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, है ना। ये ज्योग्राफिकल फीचर इसके देख लेते हैं। माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट इसका है माउंट अरीपो। इसकी मेजर रिवर कौन सी है, ऑल्टायरी एंड कैरोनी, ही याद रहती है ना, ऑल्टायरी एंड कैरोनी इसकी मेजर रिवर्स हैं। इसके रिसोर्सेस हैं, पिच लेक इन ट्रिनिडाड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ एस्फॉल्ट। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा रिजर्वॉयर है, भंडारण क्षेत्र है किसका, एस्फॉल्ट का, वो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, वो आपका पिच लेक ट्रिनिडाड में। तो आपसे यही पूछ सकता है कि पिच लेक कहाँ, पिच लेक है सिचुएटेड है ये ट्रिनिडाड में सिचुएटेड। माउंटेन रेंजेस के बारे में जान लेते हैं। तो नॉर्दर्न रेंज अ कंटिन्यूएशन ऑफ कोस्टल रेंज ऑफ द एंडीज माउंटेन इन वेनेजुला। तो नॉर्दर्न रेंज जो है आपकी एंडीज पर्वतमाला, जो साउथ अमेरिका, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो हिमालय नहीं है। हिमालय तो हमारा केवल 2400 किलोमीटर लंबाई में अगर देखा जाए, मतलब कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। हमारी जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो एंडीज़ है। एंडीज़ जैसे ये अपना साउथ अमेरिका है ना, यहाँ से पूरा ऐसे लंबा एंडीज़ गया है, लगभग 6400 किलोमीटर समथिंग आपका है। ये पूरा यहाँ से, यहाँ अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर से होते हुए पूरा ऊपर तक आपका गया एंडीज़। तो ये वहीं पे आपके यहाँ पे माउंटेन रेंज जो आपका है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ कोस्टल रेंज ऑफ एंडीज। तो ये सारी जानकारी थी हमारी किसके बारे में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में। चलिए, ये है हमारा CDS 2025 के लिए नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है, वॉरियर बैच। तो अगर आप CDS के छात्र हैं, CDS की तैयारी हैं, तो आप इस बैच पे इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा तेजस बैच है, CDS 1 के लिए एक तरह से है। और यहाँ पे है हमारा हरक्यूलिस बैच। हरक्यूलिस बैच हमारा NDA 1 एंड NDA 2 के लिए 2025, ठीक है। और इसके एडमिशन्स हमारे ओपन हो चुके हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे हेड ऑफिस पे आप विजिट कर सकते हैं। सिविल लाइंस में है, मिलन टावर, प्रयागराज। तो आई होप कि ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।